नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं सीमा और स्वागत है आपका बॉली आवाज जंक्शन में, जहां हम लाते हैं बॉलीवुड, म्यूजिक, ओटीटी और ग्लैमर जगत की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित खबरें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एंटरटेनमेंट की रंगीन दुनिया में और बात करते हैं तेजस्विनी प्रकाश की। टीवी की दुनिया की मशहूर एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। तेजस्वी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि अगर उनके किरदार की मांग हो तो वो सिर तक मुंडवा सकती हैं, यानी कि एक परफेक्ट रोल के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। तेजस्वी ने ये भी कहा है कि भले ही अब तक किसी डायरेक्टर ने उनसे ऐसा कुछ करने को नहीं कहा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो पीछे कभी नहीं हटेंगी। तेजस्वी का ये डेडिकेशन फैंस के दिल जीत रहा है। तेजस्वी ने इससे पहले नागिन 6, खतरों के खिलाड़ी 10, बिग बॉस 15 और स्वराग्नि जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं। वहीं अपनी फिटनेस पर भी तेजस्वी इन दिनों खास काम कर रही हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो तेजस्वी और करण कुंद्रा की रिलेशनशिप की खबरें अब किसी से छिपी नहीं हैं। दोनों लिव इन में रह रहे हैं और अक्सर साथ में देखे जाते हैं। बिग बॉस के घर से शुरू हुई इनकी लव स्टोरी आज भी फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। तेजस्वी का प्रोफेशनल कमिटमेंट और पर्सनल लाइफ दोनों ही उन्हें बनाते हैं एक कंप्लीट स्टार। रूम्बा और लैटिन जैज के प्रसिद्ध संगीतकार एडी पामिएरी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फेनिया रिकॉर्ड्स ने बुधवार शाम को पामिएरी के निधन की जानकारी दी है। पामिएरी की बेटी ग्रेविएला ने बताया है कि उनके पिता का न्यू जर्सी स्थित उनके घर पर लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पामिएरी ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले लैटिनो थे और उन्होंने अपने करियर में 7 बड़े पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने 13 साल की उम्र में ही पियानो सीखना शुरू कर दिया था और अपने चाचा की ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो गए थे। पामिएरी का जन्म न्यूयॉर्क के स्पेनिश हार्लेम में 15 दिसंबर 1936 को हुआ था। पामिएरी ने अपनी वेबसाइट पर लिखी अपनी जीवनी में कहा था, मैं कुंठित तबलावादक हूं, इसलिए पियानो पर अपना गुस्सा निकालता हूं। उन्होंने सबसे पहले 1975 में एल्बम द सन ऑफ लैटिन म्यूजिक के लिए ग्रामी जीता था। पामिएरी ने 80 के दशक में भी संगीत जारी रखा और लाइव स्ट्रीम के माध्यम से कोरोना वायरस महामारी के दौरान प्रदर्शन किया। पामिएरी की संगीत यात्रा ने उन्हें लैटिन जैज की दुनिया में एक अद्वितीय स्थान दिलाया। पाकिस्तान की मशहूर अभिनेत्री जुबैरिया अब्बासी एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है उनकी दूसरी शादी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा हो रही है। 51 साल की उम्र में जुबैरिया ने जिंदगी की नई शुरुआत की है। खास बात यह रही कि शादी उनकी बेटी और दामाद की मौजूदगी में हुई है। 1997 में अपने कजिन शमून अब्बासी से शादी कर चुकी जुबैरिया का ये रिश्ता 2010 में टूट गया था। तलाक के बाद उन्होंने अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश की और करियर पर फोकस किया। अब 13 साल बाद उन्होंने एक बार फिर से जीवन साथी चुना है, आदिल हैदर, जो कि टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़े हुए हैं। दोनों की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए डिनर डेट पर हुई थी और फिर ये रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल गया। हाल ही में जुबैरिया ने आदिल के साथ कुछ रोमांटिक फोटो शेयर की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। हालांकि सोशल मीडिया पर उन्हें उम्र को लेकर ट्रोल भी किया जा रहा है, लेकिन जुबैरिया ने इन आलोचनाओं को नजरअंदाज करते हुए साफ कहा, प्यार और शादी की कोई उम्र नहीं होती। उनका ये कदम कई महिलाओं के लिए एक सशक्त संदेश बनकर सामने आया है। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार काजोल ने अपने करियर में एक नहीं कई बार इतिहास रचा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काजोल वो पहली एक्ट्रेस हैं जिन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल का अवार्ड मिला था। जी हां, साल 1997 में आई सुपरहिट थ्रिलर फिल्म गुप्त में उन्होंने एक विलेन का किरदार निभाया था, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। इस फिल्म में उनके साथ बॉबी देओल और मनीषा कोइराला भी थे, लेकिन असली चौंकाने वाला ट्विस्ट काजोल ही लेकर आई थी। यही वजह रही कि काजोल को नेगेटिव रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला और वो इस कैटेगरी में ये खिताब जीतने वाली पहली महिला बन गई। इतना ही नहीं, काजोल ने प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जिंदगी में सफलता की मिसाल पेश की है। अपने पति अजय देवगन के साथ मिलकर उन्होंने तानाजी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर करीब 280 करोड़ रुपए की कमाई की है। अभिनय और चुनौतियों को स्वीकार करने का जो जज्बा काजोल में है, वो ही उन्हें आज भी इंडस्ट्री की सबसे दमदार अदाकाराओं में गिनवाता है। भोजपुरी सिनेमा में ग्लैमर और टैलेंट का जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन चुकी हैं अंजना सिंह।
पहली ही फिल्म से धमाकेदार एंट्री करने वाली अंजना ने महज 2 साल में 25 फिल्में साइन कर ली। उनके डेब्यू को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि वो रातों रात सुपरस्टार भी बन गई। अंजना की जोड़ी सबसे ज्यादा चर्चित रही बीजेपी नेता और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन के साथ। दोनों की फिल्म फौलाद ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी और ये जोड़ी इंडस्ट्री की हिट जोड़ियों में गिनी जाने लगी। आज अंजना सिंह न सिर्फ भोजपुरी फिल्म बल्कि पूरे रीजनल सिनेमा की एक दमदार पहचान बन चुकी हैं। उनकी एक्टिंग से लेकर उनके स्टाइल तक सब कुछ चर्चा में रहता है। और बॉली आवाज जंक्शन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि खबरें अभी और भी हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बॉली आवाज जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बॉक्स ऑफिस पर जब बड़ी बड़ी फिल्में ज्यादा कमाई नहीं कर पा रही, तब साउथ की एक छोटी बजट की फिल्म ने बड़ा धमाका कर दिया है। जी हम बात कर रहे हैं फिल्म सू फ्रॉम सो की, जो सिर्फ 4 करोड़ रुपए के बजट में बनी है, लेकिन अब तक 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही सैयारा, महाअवतार नरसिम्हा जैसी फिल्मों को कमाई में पीछे छोड़ दिया। हॉरर और कॉमेडी के मिक्स जॉनर में बनी इस फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस भी मिल रहा है। कम स्टार कास्ट और सीमित प्रमोशन के बावजूद सू फ्रॉम सो ने ये साबित कर दिया है कि अगर कहानी दमदार हो तो फिल्म हिट हो सकती है, चाहे बजट छोटा ही क्यों ना हो। जब किसी स्टार की पहली फिल्म रिलीज होती है तो उम्मीद रहती है कि थिएटर हाउसफुल होंगे। फैन सीटें न मिल पाने की शिकायत भी करते हैं, लेकिन एक एक्टर की किस्मत ऐसी निकली कि उसकी पहली फिल्म देखने सिर्फ 6 लोग पहुंचे। थिएटर वालों ने शो ही रद्द कर दिया। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक्टर एक दिन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बनेगा। बात हो रही है विक्की कौशल की, जिनकी पहली फिल्म मसान जब रिलीज हुई तो थिएटर में सिर्फ 6 लोग ही फिल्म देखने गए। विक्की ने खुद बताया कि उस दिन उनका दिल टूट गया था, लेकिन यही फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। आज विक्की कौशल बॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल और डिमांडिंग स्टार्स की गिनती में आते हैं और उरी, सैम बहादुर जैसी फिल्मों से उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो एक बेहद अच्छे कलाकार हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर और साउथ सुपरस्टार धनुष के बीच रिलेशनशिप की खबरें इन दिनों सुर्खियों में हैं। दोनों को कुछ दिनों पहले फिल्म सन ऑफ सरदार 2 की स्क्रीनिंग पर एक साथ देखा गया था, जिसके बाद से ही अफवाहों का बाजार गर्म है। इन सब के बीच अब मृणाल ठाकुर ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस पूरे मामले को लेकर एक इशारों भरा बयान दिया। उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अपनी निजी जिंदगी को लेकर कहा, कुछ भी शेयर करने से पहले सोचिए, नजर लग जाती है। इस एक लाइन ने फैंस और मीडिया का ध्यान पूरी तरह से खींच लिया। इसे सीधे सीधे उनकी पर्सनल लाइफ से जोड़कर देखा जा रहा है, खासकर धनुष के साथ जुड़ी अफवाहों के संदर्भ में। बता दें कि मृणाल और धनुष ने इससे पहले फिल्म मरक्कर में साथ काम किया और तभी से दोनों के ताल्लुकात अच्छे बन गए और जो चर्चा में है। हालांकि अब तक ना तो मृणाल और ना ही धनुष ने अपने रिलेशन को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि की है, लेकिन मृणाल के इस बयान के बाद कयासों को और हवा मिल गई है। कई फैंस मानते हैं कि ये पोस्ट उन्होंने निजी रिश्तों को लेकर ही किया है, जबकि कुछ इसे सामान्य सलाह मान रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या मृणाल आगे इस बारे में खुलकर कुछ कहती हैं या फिर सोशल मीडिया पर दिए इशारे ही जारी रहेंगे। बॉलीवुड से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। टाइगर श्रॉफ की बहन और जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ इन दिनों एक रियलिटी शो में नजर आ रही हैं, जहां उन्हें शहर छोड़कर गांव की जिंदगी जीनी पड़ रही है। लेकिन अब खुद कृष्णा ने गांव के हालात को लेकर बड़ा बयान दिया है। कृष्णा ने कहा है कि गांव की जिंदगी उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने बताया कि यहाँ की सादगी भरी जिंदगी लेकिन कठिन जिंदगी से उनका हाल बेहाल हो गया है। महज 3 दिन के अंदर ही उनका शरीर जवाब देने लगा है और पेट खराब जैसी गंभीर दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं।
कृष्णा ने ये भी कहा है कि वो शो में सिर्फ पैसे के लिए आई थी, लेकिन गांव की परिस्थितियां उनकी सोच से कहीं ज्यादा कठिन निकली। साफ पानी की कमी, साफ सफाई की कमी और खाने की क्वालिटी ने तो उनकी तबीयत ही बिगाड़ दी है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ आकर मेरा शरीर इतनी जल्दी जवाब दे देगा। खाना हजम नहीं हो रहा है, हालत इतनी खराब हो चुकी है कि सोच रही हूँ कि शो में बने रहना ठीक रहेगा या फिर छोड़ देना। बॉलीवुड में अक्सर ग्लैमर और चमक धमक दिखती है, लेकिन रियल लाइफ में जब एक स्टार किड असल ग्रामीण जिंदगी का सामना करता है तो हालत कुछ और ही बयां करती है। अब देखना होगा कि क्या कृष्णा श्रॉफ इस शो में आगे टिक पाती हैं या फिर गांव की जिंदगी उन्हें रुला देती है। बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड एक्शन फिल्म वॉर 2 अब रिलीज के करीब पहुंच चुकी है। YRF की इस बिग बजट स्पाई थ्रिल को सेंसर बोर्ड यानी कि CBFC ने UA सर्टिफिकेट दे दिया है। लेकिन खास बात यह है कि फिल्म को UA 16+ कैटेगरी के तहत पास किया गया है, यानी 16 साल से कम उम्र के दर्शक इसे पेरेंट्स के गाइडेंस में ही देख पाएंगे। ऋतिक रोशन और साउथ सुपरस्टार जूनियर NTR की जोड़ी पहली बार स्क्रीन पर साथ नजर आएगी और फिल्म का रन टाइम भी सामने आ चुका है, 2 घंटे 53 मिनट 24 सेकंड। अब तक ये सबसे लंबी YRF स्पाई यूनिवर्स फिल्म मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक फिल्म में दमदार एक्शन के साथ ही साथ इमोशनल ड्रामा और पॉलिटिकल थ्रिलर भी है। और फिलहाल बॉली आवाज जंक्शन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।